हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल कम फॉर कंपटीशन। आज हम एसएससी सीजीएल 2019 टीयर 1 के 5th मार्च का सेकंड शिफ्ट देख रहे हैं, जिसका पार्ट 2 है ये, जिसमें क्वेश्चन नंबर 14 से क्वेश्चन नंबर 25 तक मैंने सॉल्व किया है। क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 13 तक के लिए पार्ट 1 जो कि ऑलरेडी अपलोडेड है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। कंप्लीट 25 क्वेश्चंस की पीडीएफ भी है डिस्क्रिप्शन में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। इफ 11 साइन स्क्वायर थीटा, ये क्वेश्चन तो हर एक शिफ्ट में आया है, इस शिफ्ट में भी आ गया 11 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है तो क्या हो जाएगा -1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन थीटा। ठीक है, अब क्या करेंगे, वही 12 साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी यहाँ पे -4 छोड़ दिया था मैंने, इक्वल टू 0, 12 साइन स्क्वायर थीटा। अब ये क्या आ जाएगा +4 साइन थीटा -5 इक्वल टू 0। अब साइन स्क्वायर थीटा को क्या मान लेंगे, इस साइन थीटा को x मान लेते हैं, तो क्या आ जाएगा 12x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं, 12×25=60 लाना है और 4 लाना है, तो क्या ले आए, हम ले आते हैं 10 और 6 ले आते हैं, तो 12x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 6x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब क्या है 2x कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 6x प्लस 5 हो जाएगा, और -1 जब लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 6x प्लस 5। अब चूंकि थीटा 0 से 90 डिग्री में है तो 6x प्लस 5 का वैल्यू नेगेटिव आने लगेगा, इसलिए हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे। हमको कंसीडर करना है 2x माइनस 1 को, इसका बराबर 0। तो x कह दें या साइन थीटा कह दें, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा 1/2। और 1/2 होता क्या है, जब थीटा क्या हो, थीटा हो मेरा 30 डिग्री। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि cos 60, क्योंकि 2 थीटा है, प्लस कॉट 60 बाई सेक टूटर सेक 60 और माइनस tan 60, बिल्कुल सही। अब cos 60 है, cos 60 1/2 प्लस कॉट 60 1/√3, ये क्या आ गया सेक 60 2 प्लस √3। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, ये क्या आ जाएगा 2 प्लस √3 बाई 2√3 बाई 2 माइनस √3। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 प्लस √3 बाई 2√3 और इंटू 2 माइनस √3। अब इसको रैशनलाइज करते हैं, 2 प्लस √3 बाई 2 प्लस √3, इससे क्या आ जाएगा, इससे आएगा 4 प्लस 3 प्लस 4√3 बाई 2√3। अब जब हम इसको भी रेशनलाइज करेंगे, मतलब क्या करेंगे, 2√3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब आप 2√3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो सीधे क्या आ जाएगा, वो आएगा आपका 12 प्लस 7√3/6। इसको आप करके देख लीजिएगा, जगह की कमी है और यहाँ तक आप कंसेप्ट समझ चुके होंगे। तो इसको जैसे ही रेशनलाइज करेंगे आप, तो इतना ही आंसर आएगा। आप कमेंट में बता सकते हैं कि आपका आंसर आया कि नहीं आया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, इसमें क्या कह रहा है कि एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है जिसको 10% से डिक्रीज किया जाता है रेडियस को, और हाइट को 20% से इंक्रीज किया जाता है। तो फार्मूला होता क्या है, वो वॉल्यूम का पाई स्क्वायर एच, मतलब इसमें रेडियस 2 बार और हाइट 1 बार आता है, तो रेडियस को 2 बार डिक्रीज करा देते हैं, मतलब 10 से 9 हो जाता है, और 10 से ये भी 9 हो जाता है, और 20% इंक्रीज भी कर रहा है हाइट, मतलब 5 से इसको 6 करा देते हैं। अब क्या हो जाएगा 100 500 हो जाएगा ये, और इधर क्या हो जाएगा 9 81, 6 कम से 48 486, ये 500 है। 14 का डिक्रीज हो रहा है, अब 14 का 500 में डिक्रीज हो रहा है तो 100 में, तो बटा 5 कर देंगे, तो इसका आ जाएगा 2.8%। तो 2.8% का डिक्रीज हो रहा है। कहाँ है, ऑप्शन 4 आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16, ABCD इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल विद साइड्स AD and प्रोड्यूस टू मीट एट P। ठीक है, एक सर्कल बना लेते हैं और एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनाना है अब हमें। यह कह रहा है ये हो गया Q, और पहले इसका नेमिंग कर लेते हैं ABC और D। अब जब AD और BC को बढ़ाया गया तो ये कहाँ मिल रहा है, ये मिल रहा है P पे। तो निकालना मुझे क्या है, DPC माइनस
बी क्यू सी, मतलब ये एंगल माइनस ये एंगल निकालना है, तो इन दोनों एंगल को फाइंड करना पड़ेगा। और दिया हुआ क्या है, एंगल है 60 डिग्री, ए बी सी 72 डिग्री, 72। हमें पता है कि अगर ये 72 है तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 108 लीनियर पेयर से, ये 108 हो गया। अब ये 60 है तो ये क्या हो जाएगा, ये भी 60 हो जाएगा, क्योंकि ये आमने सामने का एंगल 180 के बराबर होता है। अब इसको हम करेंगे तो यहाँ 60 आ जाएगा। अब 60 और 108 हो गया, कितना आ जाएगा, पूरा 180 होता है, 168 हो गया, तो 12 डिग्री हो जाएगा इसका। अब मुझे चाहिए P, तो इसको देख लेते हैं। ये जब 60 है तो ये कितना होगा, ये भी 60 होगा। ये 72 है तो यहाँ पे क्या होगा, 108, 108 है तो ये भी फिर 72 हो जाएगा। तो ये दोनों आ गया, फिर से 180 में घटा देंगे 60, 120, 120 में 70 घटा देंगे 50, और उसमें 2 घटा देंगे 48। तो यही तो पूछ रहा था, DPC माइनस PQC, तो 48 माइनस 12 कितना हो जाएगा, 6 3 36 आंसर। क्वेश्चन नेक्स्ट, द टोटल नंबर ऑफ कार सोल्ड बाय कंपनी सी इन 2018, सी का 18 में देख लेते हैं कितना है, 76 है। और द एवरेज नंबर ऑफ कार सोल्ड बाय कंपनी ए ड्यूरिंग 14 टू 18, ए 14 टू 18, ये जोड़ना पड़ेगा। तो 2 1 3 3 2 5 5 2 7 3 10 का 0, अच्छा 1 6 7 6 13 5 18 18 5 23 23 34 31 300। अब इसका क्या कह रहा है कि एवरेज चाहिए, एवरेज चाहिए मतलब 5 से डिवाइड कर देते हैं, 60 आ जाएगा। ये आ गया 60 और ये आ गया 76, दोनों का डिफरेंस कितना है 16 का, और 1000 में मेरा है तो 16,000 मेरा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब क्या कह रहा है, ए बी स्पेंड दियर 60 एंड 75% ऑफ दियर इनकम। तो मान लेते हैं कि इसने 60%, 60 रुपये खर्च कर दिया, इसने 75 रुपये खर्च कर दिया, तो ऑब्वियसली ये कितना बचा रहा होगा, क्योंकि 100 मान रहे हैं इनका इनकम, तो 40 बचा रहा होगा, ये 25 रुपये बचा रहा होगा। इफ़ द सेविंग ऑफ ए आर 20% मोर देन दैट ऑफ बी, हम देख रहे हैं कि ये इसका 20% ज़्यादा बचाता है ए, तो 25 का 20% होगा कितना, 5 होगा। मतलब इसको इस 25 के हिसाब से इसे होना कितना चाहिए था, इसे होना चाहिए था 30, लेकिन है ये कितना 40। तो पूरा जो हम माने थे 100 माने थे, तो 40 का वैल्यू 30 है, तो 100 का वैल्यू क्या होगा, 100 का वैल्यू 30 बटा 40 गुणे 100 हो जाएगा, 0 से कैंसिल, 2 से 15, 2 से 5, तो ये कितना आ गया 75 आ गया। मतलब इसका जो इनकम था 75 था, और इसका इनकम तो हम 100 मान के रखे हुए है ही। अब पूछ रहा है कि ए की आय बी की आय से कितने प्रतिशत कम है, तो ये 25 कम है, और 100 में 25 कम होने का मतलब है 1/4, मतलब 25% इसका आंसर है। क्वेश्चन 19, द टोटल नंबर ऑफ कार सोल्ड बाय कंपनी बी ड्यूरिंग 15 17 18, बी 15 17 18, बी 15 17 और 18, जब इसको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 7 3 10, 60 60 120 और 60 180 आ गया। इज वॉट परसेंट लेस दैन द टोटल नंबर ऑफ कार सोल्ड बाय कंपनी सी इन 13 15 17 18, सी 13 15 17 18, मतलब 13 का लेना है, 15 का लेना है, 17 का लेना है और 18 का लेना है। हाँ, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 270। अब देख लेना इन दोनों का गैप कितने का है, 90 का है, तो कितना ज़्यादा है 270 से, ये कितना कम है, तो गुणा 100 कर देंगे 90 से 3 बार में, तो 1/3 का फ्रैक्शन तो हम वैसे भी जानते हैं 33.1/3 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, to complete a certain task x is 40% more efficient than y, x y z का कहानी है, और x जो है 40% मोर efficient है, मतलब अगर ये 5 है तो ये 7 है, z is 40% लेस efficient than y, मतलब अगर ये 5 है तो ये 3 है। वर्किंग टुगेदर कंप्लीट अ टास्क इन 21 डेज, तो 21 डेज लगता है, तो टोटल इफिशियंसी है कितना, 7 5 12 3 15, 15 गुणे 21, ये कितना हो जाएगा 315। अब बोल रहा है कि 35 दिन वाई और जेड ने कर लिया, मतलब 5 दिन 8, तो 35 गुणे 8, इतना उन्होंने कर लिया, 8 5 40 8 24, 280 काम हो गया, तो बचा कितना 35 काम अभी भी बचा हुआ है, जो कौन करेगा, ए करेगा, ए होगा नहीं यहाँ पे, एक्स होगा यहाँ पे, एक्स करेगा, तो 7 एफिशिएंसी है, 35 काम करना है, तो 5 दिन में ख़त्म कर देगा काम को, आंसर हो गया 5 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ कार्स सोल्ड बाय कंपनी ए बी डी इन 17, ए बी डी 17 में,
17 का ए बी और डी, तो ये कितना हो गया 50 50 100 170 और 10 180, तो इधर आ गया 18। और फिर दूसरा लेना है 2018 की सभी चार कंपनियां, मतलब 63 67 76 और 74, तो 70 70 140 और 60 200 260 और 20 280, ये हो गया 280। तो यहाँ से जीरो कैंसिल, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 14, तो 9 अनुपात 14 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमेशा की तरह सिंप्लीफिकेशन बोर्ड मास को फॉलो करना है। तो 3/5 इंटू 7 8 15, 15/8 डिवाइड बाई 4/3 ऑफ 3/16 माइनस बस से 15 एक 16/5 डिवाइड बाई 4 दूनी 8 एक 9/2 ऑफ 16/3 गुणा 5/2 प्लस 1/2 प्लस 1/8 गुणा 4। इसको उलट दिए हैं डिवाइड को, 4 से 2 बार में काट भी देते हैं, 2 बार में काट देते हैं। अब यहाँ पे देख लेते हैं क्या हो जाएगा, 4 3 से 3 कैंसिल, 4 से 4 आ जाएगा। अब क्या है 3/5 इंटू 15/8 इंटू नीचे में 4 है ऊपर चला जाएगा 4/1 लिख देते हैं, तो 4 से 2 बार में और 5 से 3 बार में, तो क्या आ गया 3 दिया 9/2, इतना का वैल्यू क्या आ गया 9/2। अब माइनस ये सॉल्व कर लेते हैं, ये क्या आ जाएगा 3 से 3 बार में और 2 से 8 बार में, तो 16/5 गुणे बदल लेते हैं 1/24, 8 से 3 बार में 8 से 2 बार में, तो ये क्या आ गया, ये आ गया -2/15। अब गुणा 5/2 प्लस 1, तो ये आ जाएगा 5/2 प्लस 1/2 1/2 1, तो इनटू हो गया 5/2 और प्लस हो गया 1, तो 5 से 3 बार में कर देंगे और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आ गया फाइनली 9/2 माइनस 1/3 प्लस 1। अब इसको सॉल्व कर देंगे, क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 6, 2 से 3 बार में 9 तिया 27, 3 दूनी 6 माइनस 2 प्लस 6 बार में 6, 27 और 6 33 माइनस 2 31/6। अब इसको जब मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 5 6 और 1 5 पूर्णांक 1/6, ऑप्शन 3 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, पहले एक ट्रायंगल पी क्यू आर बना लेते हैं, पी क्यू आर, पी क्यू 24 है, पी क्यू 24 है, क्यू 58 है, क्यू 58 है, एंगल क्यू, एस एंड टी आर पॉइंट्स ऑन साइड पी क्यू पी आर, एस और टी है, एस और टी है पी क्यू और पी आर पे रिस्पेक्टिव से, एस टी आर 122 डिग्री, एस टी आर 122 डिग्री है, तो यहाँ से पता चल गया कि ये 122 है तो ये 58 होगा। तो ये छोटा ट्रायंगल, ये छोटा ट्रायंगल और बड़ा वाला ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे, क्यों, ये 58 डिग्री, ये भी 58 डिग्री और ये एंगल कॉमन है, ये एंगल P कॉमन है, तो जब दो एंगल सेम होता है तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिक सेम हो जाता है, इसको हम थीटा मान लेते हैं, ये भी थीटा हो गया, इसको अल्फा मान लेते हैं। तो अब पूछ क्या रहा है, PS 14 दिया हुआ है, PS तो ये 14 है और ये पूरा 24 दिया हुआ है, मतलब ये 10 है, और PT 12 दिया हुआ है, PT 12 है, तो TR को x मान लेते हैं। तो अब हम देख रहे हैं कि ट्रायंगल PQR जो है वो सिमिलर है ट्रायंगल PTS के। क्यों लिए, क्योंकि जब हम यहाँ Q लिए हैं तो Q पे 58 है और तो यहाँ 58 कब है T पे, तो इसलिए PTS लिखते हैं, इस तरह से लिखते हैं सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स को। अब हम साइड का रेशियो ले लेते हैं तभी मेरा RT आएगा, इसी का वैल्यू निकालना है x का, तो क्या लिख देंगे PQ बाई PT PR बाई PS। अब देखते हैं क्या करना है, PQ कितना है, PQ है 24 और PT कितना है, PT है 12 इज इक्वल टू PR कितना है, PR है 12 प्लस x और PS कितना है, PS है 14 हो गया
तो 12 से 2 बार में कट जाएगा, 14 दूनी 28, x बराबर क्या आ गया, 14 दूनी 28, 28 माइनस 12 बराबर 16। तो 16 ही जो है टी आर का आर टी का वैल्यू है, वही आंसर है आपका ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इस तरह के भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। एक फार्मूला होता है x का पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई का पावर 4 इज इक्वल टू होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। ये फार्मूला आज के डेट में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस फार्मूला से बहुत सारे क्वेश्चन पूछ जाते हैं। इस क्वेश्चन को गेट बाय हार्ट कर लीजिए। अब इसमें वैल्यू रख देते हैं 273 और इक्वल टू इसका वैल्यू दिया हुआ है कितना 13, तो इसका वैल्यू नहीं है पता, तो कितना 13 से अगर इसको कैंसिल करेंगे तो 13 दूनी 26 21, तो इसका वैल्यू आ गया 21। अब हम देख रहे हैं कि अगर इन दोनों को सॉल्व किया जाए, a प्लस बी ए माइनस बी है, तो अगर हमको माइनस वाला निकालना होता है तो हम करते क्या है, मतलब एक्स वाई का जब वैल्यू निकालना होता है तो क्या करते हैं, इसमें से इसको घटाते हैं और बाई 2 कर देते हैं। 21 माइनस 13 बाई 2 कितना हो जाएगा, 8 बाई 2 मतलब 4। निकालना था क्या एक्स वाई, मतलब 4 आंसर है मेरा, ऑप्शन 1 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, लास्ट क्वेश्चन है। 20x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 1, तो पहले तो x से डिवाइड कर दो, क्या आ जाएगा 20x माइनस 30 प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 20x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू 30 आ गया, उधर भेज दिए। अब हम देख रहे हैं कि 25x स्क्वायर लाना है, मतलब 5x का होल स्क्वायर। अब इसको 5x बनाने के लिए 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 4 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 5x प्लस 1 बाई 4x इक्वल टू 30/4, मतलब 15/2। अब इसका स्क्वायर कर देते हैं, तो 25x स्क्वायर प्लस 1/16x स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5 इंटू 1/4 और बराबर में क्या हो जाएगा 225/4 हो जाएगा। अब जो यही रिक्वायर्ड था मेरा, इसी का वैल्यू चाहिए, तो इस पोर्शन को इधर भेज देते हैं, तो माइनस में आ जाएगा, इधर काट के उधर भेज दिया, माइनस में आ जाएगा कितना 10/4, तो क्या आ जाएगा ये 215/4 आ जाएगा। इसको मिक्स फ्रैक्शन में जब लिखेंगे तो ये किसके बराबर आएगा, ये आएगा 53/3/4, यही मेरा आंसर है। तो आज का सेशन यहीं ख़त्म होता है दोस्तों, पूरे 25 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं और आशा करता हूँ कि आपको ये पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और पिछले किसी भी शिफ्ट्स को देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक करेंगे तो आप उस वीडियो तक पहुँच जाएंगे। सारे शिफ्ट्स मैंने कवर किए हुए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।